तो आज हम समझ रहे हैं क्या होती है जॉब प्रोफाइल एक जीडीएस कर्मचारी की, जिसमें 3 कैटेगरीज आती हैं, जो कि है ब्रांच पोस्ट मास्टर, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक। अब देखिए, जैसे ब्रांच पोस्ट मास्टर है, तो ब्रांच पोस्ट मास्टर को क्या-क्या काम करने होंगे अपनी ड्यूटीज़ के टाइम में, जिससे उसको सैलरी या बोले तो टीआरसीए मिलेगा, जो कि टाइम रिलेटेड कंटिन्यूटी अलाउंस होता है। तो पहले हम बात करेंगे ब्रांच पोस्ट मास्टर की। तो देखिए, जॉब प्रोफाइल ऑफ ब्रांच पोस्टमास्टर विल इंक्लूड, क्या क्या इंक्लूड करेगा? मैनेजिंग अफेयर्स ऑफ जीडीएस ब्रांच पोस्ट ऑफिस। जीडीएस ब्रांच पोस्ट ऑफिस जो है, उसके सारे अफेयर्स को उसको मैनेज करना होगा। उसके साथ साथ इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक और अनइंटरप्टेड काउंटर ऑपरेशंस, यानी हर तरीके के काउंटर ऑपरेशंस जो कि ब्रांच ऑफिस में होंगे, काउंटर पे जो भी काम आएगा वो सारा मैनेज करने का काम ब्रांच पोस्टमास्टर का होगा। ड्यूरिंग द प्रिस्क्राइब्ड वर्किंग आवर्स, जो भी वर्किंग आवर्स उनके ब्रांच ऑफिस के निर्धारित होंगे, उन समय में उनको ये देखना होगा। और कैसे देखेंगे? यूजिंग हैंड हेल्ड डिवाइस, जो कि आरआईसीटी डिवाइस मिलता है, या फिर स्मार्टफोन, जो भी डिपार्टमेंट के द्वारा उनको सप्लाई किया जाएगा। ठीक है। द ओवरऑल मैनेजमेंट ऑफ पोस्टल फैसिलिटीज। तो और देखिए, और ड्यूटीज में क्या आता है? पोस्टल फैसिलिटीज का मेन ओवरऑल मैनेजमेंट, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड, सारा रिकॉर्ड भी रखना होगा। अपकीप ऑफ हैंडल डिवाइस, अगर हैंडल डिवाइस खराब हो जाता है तो उसको सही करवाने की भी जिम्मेदारी उन्हीं की है, हायर अथॉरिटीज से। ठीक है। इंश्योरिंग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स, मार्केटिंग ऑफ पोस्टल एंड आईपीपीबी सर्विसेज, यानी पोस्ट ऑफिस की सर्विसेज और आईपीपी सर्विस की मार्केटिंग का भी काम उन्हीं का है। प्रोक्योरमेंट ऑफ बिजनेस, नए बिजनेस को लाना विलेज से और ग्राम पंचायत से, जो उनके जुरिस्डिक्शन में उनके ब्रांच ऑफिस के अंदर लगते हैं, वहां से नया बिजनेस लाने का भी काम उन्हीं का है। ठीक है। ये सब ड्यूटीज जो है शुड रेस्ट ऑन द शोल्डर्स ऑफ ब्रांच पोस्ट मास्टर। ये सारे काम ब्रांच पोस्ट मास्टर्स के होंगे, है ना। उसके बाद आईपीपीबी के काम के लिए उनको टीआरसीए नहीं मिलेगा, क्योंकि आईपीपीबी से उन्हें ऑलरेडी ही इंसेंटिव मिलता है, इसलिए उनको टीआरसीए नहीं मिलेगा। ब्रांच पोस्ट मास्टर विल बी द टीम लीडर ऑफ द जीडीएस पोस्ट ऑफिस, यानी ब्रांच पोस्ट मास्टर है वो टीम लीडर होगा, जो अपनी टीम को लीड करेगा ब्रांच ऑफिस के काम में, है ना। और उसकी स्मूथ और टाइमली फंक्शनिंग ऑफ पोस्ट ऑफिस की जिम्मेदारी होगी। स्मूथ एंड टाइमली फंक्शनिंग ऑफ पोस्ट ऑफिस इंक्लूडिंग मेल। ऐसा नहीं है कि मेल सारा एबीपीएम की जिम्मेदारी है, उसकी स्मूथ फंक्शनिंग की जिम्मेदारी ब्रांच पोस्ट मास्टर की होगी, जो ध्यान रखेगा कि कितनी परसेंटेज ऑफ डिलीवरी है, पीएम में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, डिलीवरी कैसे हो रही है ना, सब कुछ का ध्यान उसको रखना है। ही माइट बी असिस्टेड बाय द असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। तो वही बोलने का तात्पर्य है कि जो बीपीएम है वो एबीपीएम जो है वो बीपीएम को असिस्ट करेंगे उनके काम में। ऐसा नहीं कि सारी जिम्मेदारी बीपीएम की हो जाएगी, बीपीएम को असिस्ट करने के लिए एबीपीएम भी होंगे। और बीपीएम विल बी रिक्वायर्ड टू डू कंबाइंड ड्यूटीज ऑफ एबीपीएम, और बीपीएम से एबीपीएम की ड्यूटीज भी कराई जा सकती हैं जब भी ऑर्डर दिया जाएगा, है ना। और एडिशनल क्या काम होंगे इनके? मार्केटिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग मेलाज, बिजनेस प्रोक्योरमेंट एंड अदर वर्क असाइंड, है ना। मेला भी ऑर्गेनाइज करना पड़ सकता है, मार्केटिंग करनी पड़ सकती है किसी भी चीज़ की। जैसे अभी मान लीजिए हर घर तिरंगा अभियान चालू है, तो हर घर तिरंगा अभियान की मार्केटिंग जाके अपने विलेज एरिया में उनको करना होगी और बिजनेस लाना होगा, है ना। तो ये सारे काम होते हैं ब्रांच पोस्ट मास्टर के। अब हम देखते हैं कि असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर के क्या काम हो सकते हैं। एबीपीएम जो होते हैं, तो देखिए, द जॉब प्रोफाइल ऑफ एबीपीएम विल इंक्लूड ऑल फंक्शंस ऑफ सेल ऑफ स्टाम्प्स एंड स्टेशनरीज, यानी जो स्टाम्प है आपके, चाहे वो पोस्टल स्टाम्प्स हो या रेवेन्यू स्टाम्प्स हो, स्टेशनरी हो जो भी डिपार्टमेंट की, उसको सेल करने की जिम्मेदारी। कन्वेयंस, किसी भी तरीके का कन्वेयंस है, लाना ले जाना, उसकी जिम्मेदारी इनकी होगी। डिलीवरी ऑफ द मेल एट द डोर स्टेप ऑफ द डिपॉजिटर, डिलीवरी ऑफ मेल एट द डोर स्टेप, डिपॉजिट एंड पेमेंट्स, डिपॉजिट एंड पेमेंट्स एंड अदर ट्रांजेक्शन अंडर आईपीपीवी। ठीक है। यानी डिलीवरी, डिपॉजिट एंड पेमेंट और ट्रांजैक्शन अंडर आईपीपीवी आर ऑल ड्यूटीज ऑफ एबीपीएम। असिस्टिंग ब्रांच पोस्ट मास्टर इन काउंटर ड्यूटीज, जब काउंटर चालू रहे तो ब्रांच पोस्ट मास्टर की उसमें हेल्प करने का भी काम एबीपीएम का है, यूजिंग द हैंड हेल्ड डिवाइस और स्मार्टफोन। ठीक है। और ये वही बात है कि आईपीपी के लिए आपको टीआरसी नहीं मिलेगा, क्योंकि आईपीपी इंसेंटिव बेसिस पे काम कराता है। ठीक है। इसके साथ साथ मार्केटिंग करनी होगी, मेले लगाने होंगे आपको, बिजनेस लेके आना होगा आपके क्षेत्र में से, और कोई भी काम जो आईपी, एएसपी, एसपीओ, एसएसपीओ या एसआरएम के द्वारा दिया जाएगा, वो सारे काम
बीपीएम या एबीपीएम को करने होते हैं। इसके साथ साथ एबीपीएम को भी कंबाइंड ड्यूटी के ऑर्डर दिए जा सकते हैं बीपीएम के साथ। मतलब एबीपीएम भी बीपीएम का काम कर सकता है उस केस में जब आपको ऑर्डर दिया जाए। इसी के साथ साथ डाक सेवक की क्या होगी, तो डाक सेवक के देखते हैं। डाक सेवक और एबीपीएम सेम ही पोस्ट है, बस डाक सेवक जो होता है ना वो डिपार्टमेंटल पोस्ट ऑफिस में होता है, जैसे सब ऑफिस या हेड ऑफिस। जबकि एबीपीएम जो होता है वो एक ब्रांच ऑफिस में होता है। तो डाक सेवक का कार्य क्या होगा, डाक सेवक को स्टाम्प एंड स्टेशनरी जो होते हैं उनकी सेल वही सेम एबीपीएम जैसा, कन्वेयंस, डिलीवरी, सारा काम सेम है। बस यहाँ पर उनको जो भी ड्यूटीज असाइन की जाएंगी पोस्ट मास्टर या सब पोस्ट मास्टर के द्वारा, उनको भी ऐड कर दिया गया है इस केस में, है ना। जो भी ड्यूटीज इनको असाइन की जाएंगी डाक सेवक को, वो पोस्ट मास्टर और सब पोस्ट मास्टर द्वारा की जाएंगी, ठीक है। बाकी सारी ड्यूटीज एबीपीएम जैसी इनकी सेम है, ठीक है। तो ये हो गई जॉब प्रोफाइल किसकी, तीनों जीडीएस कर्मचारी की, बीपीएम, ईबीपीएम और डाक सेवक।